देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो थोड़ी सी मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपने 10th में पढ़ रखी, बस एक रिवीजन के तौर पे। फिर नई चीज़ें पढ़ाऊंगा जो हमें हमारे यूज़ में आने वाली हैं फिजिक्स में। ठीक है, ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए? पहली चीज़ तो राइट ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, हमें राइट ट्राइंगल बनाना होता है कैसे भी। ठीक है, राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, बाकी ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या है? बेस, नीचे थीटा जिससे जुड़ा रहता है वो बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी का हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है साइन थीटा। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस का कॉस थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का टेन थीटा, नाम दे रखे हैं हमने इनको। ठीक है, और इनका उल्टा होता है कॉसेक, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, सेक कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जानते हैं ये बात हम, इधर रेशियो भी उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब कुछ चीज़ें और बता दूं आपको मैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला तो ये हो गए। ठीक है, इनके बाद दूसरे फॉर्मूलाज बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, पहला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे आया आपको समझा दूं। ठीक है, देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखता हूं, टेन साइन थीटा की जगह ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉस थीटा की जगह लिखता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया तो क्या बचा? पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। ठीक है, पी अपॉन बी किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर। तो हमारे पास टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस कैसे लिखते हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप जानते होंगे, हो सकता है नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया है। ठीक है, बेसिक चीज़ है। दूसरी इक्वेशन कॉस थीटा वाला हो जाए, सॉरी कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, जानते ही, इसमें बताने की बात ही नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड चीज़ बताने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा होगा बहुत से बच्चों ने 10th में। ठीक है, याद कर रखा होगा। बहुत से बच्चे जानते होंगे कि ये आया कहाँ से, और बहुत से नहीं जानते होंगे कहाँ से आया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया। ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, यानी एक तरीके से इसका प्रूफ देख लो आप। ठीक है, होगा आपके 10th में, मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा तो इधर का स्क्वायर करा है तो इधर का स्क्वायर भी होगा, तो इधर का स्क्वायर होगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही इधर का स्क्वायर है तो इधर का भी स्क्वायर करूंगा मैं। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों भी ऐड होंगे, तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। समझ गए बात को? ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना होगा? एच स्क्वायर ही होगा, तो ऊपर कितना आएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो पाइथागोरस थ्योरम, पीटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता नहीं होता? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिख दूंगा एच स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हुआ। ये रहा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, अब ये मैथ तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन बस एक इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है आप लोग को आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग का दिमाग खुला होना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, तो दिमाग खुला हुआ नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज काम नहीं करेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों करा, क्यों नहीं करा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब आपने 2 रिलेशन और पढ़े होंगे इसके अलावा। ठीक है, एक रिलेशन तो पढ़ा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा रिलेशन पढ़ा होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन कैसे बने वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई, नहीं तो मैं आपको बता देता। चलो यहाँ बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, फोर्थ देखो, मैं क्या करता हूँ, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, इस थर्ड इक्वेशन को दोनों तरफ से क्या कर देता हूँ? कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगा कॉस से, तो इधर क्या आएगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ। अब देखो इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे है वो बता दिया, और इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनेगी अगली वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या हो गया 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो यहाँ लिख देंगे अपन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। हाँ ये लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर आएगा h बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और ये होगा h बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टेन थीटा, ये होगा b बाई पी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला और निकल के सामने आ गया। अब जो पांचवा फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इस जगह बता देता हूँ, ठीक है। फिनिश करते हैं इसे यहाँ पर ही, ताकि आप एक साथ लिख लेना ये, ठीक है। तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने दोनों तरफ इधर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, वैसे ही इस इक्वेशन को दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट के तो क्या हो गया 1, ठीक है, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट लिखें। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, 4 क्वाड्रेंट। एक चीज़ और होती है ट्रिग्नोमेट्री में जो जानना ज़रूरी है, 4 क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब होता है 1/4, क्वाड का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। तो हम 1/4 पढ़ेंगे कि 1/4 क्या होता है, मतलब 4 1/4 है। 4 1/4 का मतलब समझ रहे हो ना, 1/4 पार्ट एक ये, ये टोटल कितना है। अगर मैं घूम के यूँ आऊँ तो ये कितना होगा पूरा एंगल 360, ये पूरा एंगल कितना होगा 360, हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना है, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कहानी तो यहाँ होगा 0 डिग्री, यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री, फिर इधर से चल के इधर आऊँगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नहीं आई बात समझ में, अगर मैं चल के यूँ आता हूँ तो ये कितना एंगल हो गया 180 डिग्री। ऐसे ये एंगल हो जाएगा 270। आप ऐड करते जाओ, 0 में 90 ऐड करा, 90 में 90 ऐड करा तो 180, 180 में 90 ऐड करा तो 270, और 270 में 90 ऐड करूँगा तो क्या होगा 360। 360 पे वापस से घूम के हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है। वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, ठीक है, सुनी होगी आपने कहावत। तो गोल होने से क्या संबंध होता है उनका कि भैया तू घूम के जहाँ से चला था ना वापस से वहाँ ज़रूर आएगा, ये बोलते हैं, ठीक है। यानी 360 उसके गोल कहने का मतलब क्या है, 360 से मतलब है उसके गोल कहने का कि तू 360 घूम के वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। ऐसे 360 घूम के वापस आ गई बात समझ में, ठीक है। वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, उस तरीके का कुछ मामला यहाँ फिट होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 0 से 90 तक आप लोगों ने आज तक ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज पढ़ी हैं वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ी हैं, 0, 90, 30, 45, 60, है ना, यही पढ़ी है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो कितना होगा 30 होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ 60 होगा, इस तरीके से तो पढ़ी है आपने वैल्यूज, ठीक है। तो जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी है 0 से 90 के बीच में, अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। 0 से 90 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो आप बात को, हम उनसे आगे बढ़ेंगे। मतलब हम बात करेंगे 120 की भी बात करेंगे, ठीक है, 150 की भी बात करेंगे, 180 साइन 180 की भी वैल्यू निकालना सीखेंगे, साइन 15 की भी वैल्यू निकालना सीखेंगे, साइन 75 की, 135, कोई से भी एंगल की हम वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई सा भी तो नहीं कह सकता मैं कि कोई से भी निकालें, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों की हम वैल्यूज़ निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये बात बता दूं वो कैसे सीखेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं बेसिक। पहली चीज़ तो ध्यान रखना कि जब हम 0 से 90 तक के बीच में हैं तो ये चीज़ कहलाती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका सेकेंड
क्वाड्रेंट। फिर ये पार्ट कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, तो ये पहला एक चौथाई है, ये दूसरा एक चौथाई, ये तीसरा एक चौथाई, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए बात को? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कोस टेन, डिग्री के अंदर, ध्यान रखना डिग्री के अंदर बात कर रहा हूं मैं, रेडियन में बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सबकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ऑल। ऑल का मतलब क्या है? सारे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुछ भी आप देख लो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। देखिए आपने भाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1। कहीं भी कॉस के अंदर से 10 के अंदर कॉस में आपने माइनस में वैल्यू देखी? नहीं देखी। तो 0 से 90 के बीच में सबके सब क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है 90 से 180 के बीच में कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं और कौन कौन नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ओनली साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझ में आ गई बात? यहां पूरे पॉजिटिव है, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां पर टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, उनकी वैल्यूज भी नेगेटिव होगा, ओनली साइन कोसेक पॉजिटिव होगा 90 से 180 के बीच में। ठीक है, फिर बात आती है 180 से 270 के बीच में कौन सा पॉजिटिव होगा, बाकी कौन से नेगेटिव होंगे। तो यहां पर होंगे टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बचे हुए जिन्हें भी। और लास्ट वाले के अंदर कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। ये याद रखना ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आपको ओनली इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसको याद रखने की ट्रिक, ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक है इसकी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। हालांकि मैं तुम्हें कॉफ़ी दे नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ठीक है, तुम लोग कहोगे सर कॉफ़ी दो तो सही, तभी तो लेंगे। ठीक है, तो मैं कॉफ़ी दे नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। एक लाइन बना रखी है, ऑल का मतलब क्या है? सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किसे शो कर रहा है? स्टूडेंट का जो एस है वो किसको शो कर रहा है? साइन को। ठीक है, फिर यहाँ पर टेक का टी किसको शो कर रहा है? टेन को। और कॉस का सी किसको शो कर रहा है? कॉस को। समझ में आ गई बात? और ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, और ये फोर्थ के लिए। समझ में आ गई बात? तो आप कह दो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, तो समझ जाओ ऑल का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स बोले तो ये इससे शुरू होता है साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट, फिर टेक से टी से शुरू होता है टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉफी से सी आ रहा है, यानी सी से कॉस होगा, यानी कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कॉस और कॉस का उल्टा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। तो आप लोग जल्दी से क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन लिखें, और इसके बाद में फिर मैं आपको कुछ आगे फॉर्मूलाज लिखाता हूँ जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, जल्दी लिखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही थी, और ट्रिग्नोमेट्री में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो एडिशन फॉर्मूला, अब ये 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री निमट जाएगी। समझ लो बात को आप, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ये 3 फॉर्मूले आ गए तो मैं, क्योंकि ये सारे इन फॉर्मूले से बने हुए हैं, तो ये 3 फॉर्मूले सिर्फ याद रखना है।
जो मैंने आपको पिछला पढ़ाया था वो आप बहुत कुछ जानते होंगे उसके अंदर और कल समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आज पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर आप लोग बहुत ध्यान से सुनना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ध्यान से सुनने के साथ साथ जो ये 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये कहाँ से आए इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, ये तो मैथमेटिक्स वाले बंदे जानेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आएगा ट्रिग्नोमेट्री 11th में, तो वो बंदे समझेंगे कहाँ से आए। लेकिन हमें सिर्फ इसे याद करना है, फिर इसके बाद के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो समझना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं साइन ए प्लस बी, तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ प्लस है यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं क्या करूँगा इन 2 फॉर्मूलों को एक साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। मर्ज कैसे करूँगा ध्यान देना, मैं यहाँ लगाऊंगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दूंगा माइनस। अब पता है ये कितने फॉर्मूले हो गए, ये 2 फॉर्मूले हो गए। पता है कैसे, जब साइन ए प्लस बी का इस्तेमाल करूंगा तो ऊपर क्या है प्लस और इधर भी क्या है ऊपर प्लस, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इधर वाला भी ऊपर वाला साइन इस्तेमाल करूँ, ठीक है। और जब नीचे वाला साइन इस्तेमाल करूंगा तो इधर वाला भी नीचे वाला, तो ऊपर वाला इस्तेमाल करने में तो ऊपर वाला साइन ए प्लस बी का हो जाएगा और नीचे वाला इस्तेमाल करने पे साइन ए माइनस बी का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब जो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ आपके सामने बना है, मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को ऊपर ही मिक्स कर दिया है। समझ में आ गई बात, तो मैंने दोनों फॉर्मूला आपस में मर्ज कर दिए। तो ये कितने फॉर्मूलाज है 2, लेकिन लिखा मैंने कैसे 1 करके, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें क्या होता है, जब ए प्लस बी है तो यहाँ आता है माइनस, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ आएगा प्लस। समझ में आ गई बात, यानी इधर का यदि मैं ऊपर वाला साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इधर का भी ऊपर वाला साइन इस्तेमाल करूँगा, यदि इधर का नीचे वाला है तो इधर का भी नीचे वाला साइन इस्तेमाल होगा, ठीक है। थर्ड फार्मूला लास्ट, टेन ए प्लस बी, तो यहाँ क्या आएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो इस जगह माइनस आ जाएगा और इस जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूलाज आए कहाँ से, हमें इसके ऊपर विचार नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हमें क्या करना है, इनका यूटिलाइज करना है, पूरी फिजिक्स के अंदर काम में आते हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले याद करना है। इन 3 फार्मूले के बाद जो आप फार्मूलाज बनाऊंगा वो सब इनसे बनेंगे, इसलिए आगे वाले में आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इनको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आसानी से आप समझ गए। अब देखो मैं हाथों हाथ इसके अंदर एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं a बराबर b कर देता हूँ, a बराबर क्या कर देता हूँ b, इन फॉर्मूलाज के अंदर a इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ इफ a इक्वल्स टू b, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पुट लिखो, बल्कि इफ नहीं पुट लिखो, पुट a इक्वल्स टू b। तो अब जो फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला कहलाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहला रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया था कि अपन साइन की कॉस की अलग अलग वैल्यूज भी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे बताऊंगा अभी, ठीक है। पहला आप देखो यहाँ पर साइन, पहला फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला में पहला साइन, ए की जगह ए रह जाएगा और बी की जगह भी क्या लिखूंगा मैं ए, ठीक है। जब माइनस का नंबर आएगा तो क्या आएगा a माइनस ए, तो हो जाएगा 0, तो साइन 0 हो जाएगा, तो उसको तो छोड़ो, माइनस वाले को छोड़ो, क्योंकि ये वाली चीज़ माइनस में नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या जाएगा a माइनस ए और a माइनस ए, ठीक है। तो ये वाली माइनस वाली चीज़ तो छोड़ो, यहाँ ओनली प्लस वाली चीज़ पे हम a बराबर b वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं बताओ, साइन a कॉस a,
भाई जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह ए लिख दो आप, ठीक है। फिर यहाँ लिखूंगा कॉस ए साइन ए। तो आपके सामने जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, साइन ए कॉस ए साइन ए एक ही चीज़ है दोनों, तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर आप देखोगे गौर से तो ये क्या बन गया साइन 2a, ठीक है। और इधर क्या आ गया 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आई नहीं बात, ये कहला रहा है आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे कहला रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर जो ये साइन के बाद में जो ये वाली वैल्यू होती है क्या कहलाती है, ये कहलाती है एंगल, याद है। तो यहाँ एंगल कितना है 2a, ठीक है। तो इधर क्या है साइन के बाद का एंगल ओनली a, 2a नहीं है ओनली a, और यहाँ पर भी क्या है ओनली a, यानी 2a का आधा क्या हुआ a, ठीक है। इसलिए अपन इसे कह रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं, एक मिनट समझते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इफ a इक्वल्स टू 60, मान लेते हैं a कितना है 60, ठीक है। तो क्या होगा, इधर होगा साइन 2 इंटू 60 यानी साइन 120। मुझे क्या पता लगेगी यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यार 2 साइन 60 कॉस 60। तो कितना लिखूंगा 2 साइन 60 की जगह कितना आएगा √3/2 और cos 60 की जगह कितना आएगा 1/2। 2 से 2 कट गया तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। आ गई बात समझे। अब आज तक आप 120 की वैल्यू निकालना नहीं जानते होंगे, लेकिन आज निकाल गए। मान लो साइन 180 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी रखूँगा कि साइन 180 की वैल्यू निकलेगी, बताओ। यहाँ साइन 120 की वैल्यू निकालना थी मुझे, तो मैंने a को कितना रखा 60। जब इधर a 60 रखा तो ये इसका दुगना हो गया। दुगना कितना हुआ 120, ठीक है। तो ये साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकालनी 60 के टर्म्स में। अब मुझे 180 की निकालना है तो मैं क्या करूँगा 90 रखूँगा, a की जगह क्या रखूँगा 90। समझ में आ गई बात। जब 90 रखूँगा तो a की वैल्यू मुझे साइन 180 की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो हम इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्यों कहला रहा है ये समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि देखो यहाँ 120 था लेकिन मैंने यहाँ 60 लिखा है। अब एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। यदि इधर मैं लिख दूं साइन a, भाई साइन 2a की जगह लिख दिया मैंने साइन a, तो फिर इधर क्या लिखूंगा साइन a/2 कॉस a/2। नहीं, ये बात समझ में भाई। आधा करना है, जो इधर है ना उसका आधा आपको इधर करना है। तो पहले यहाँ 2a था, 2a का आधा हो गया a, ठीक है। अब अगर यहाँ पर a है तो इसका आधा कितना होगा a/2, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर कितना आ गया a/2 ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 साइन a/4 और cos a/4। नहीं, ये बात समझ में। तो ले दे के आपको कुछ नहीं करना, जो एंगल इधर है उसका आधा करना है। इसलिए ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाते हैं कि यहाँ जो होता है ना उसका आधा कर दिया जाता है यहाँ पर। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी एक और फॉर्म बनेगी, ये मैंने अभी तो एग्जांपल आपको दे दिया एक छोटा सा, ठीक है। तो आप लोग अभी इतना लिखो, फिर इसके बाद का मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। मैं ये 3 फॉर्मूले इरेज नहीं करूँगा। क्यों इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो तीनों फार्मूलाज है इन्हीं से मैं सारे फार्मूला बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जितना भी होगा नीचे का इरेज करता रहूँगा, आप नीचे का लिखते रहना। ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये भी अभी लिख लिया होगा। अब मैं इसे हटाकर इसका दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइन 2a का हमारे सामने एक फार्मूला है। इसका एक और फार्मूला होता है tan की फॉर्म में, वो बता देता हूँ मैं। देखो क्या होगा 2 साइन a cos a, इसके नीचे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अपॉन 1 लिख सकता हूँ। आपने 10th में प्रूफ करने वाले सवाल पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बस वैसे ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा आगे
2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों कर रहा हूँ मैं, इसकी दूसरी फॉर्म बनाना चाहता हूँ, बस इसलिए कर रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे वाली टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स को किससे डिवाइड कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर से। ठीक है, तो जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, देखो 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे वाली टर्म क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्वायर से ये कॉस चला गया, तो अब बचा क्या, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2 साइन अपॉन कॉस को मैं लिख दूंगा tan a। आप देख सकते हो यहाँ पर साइन a अपॉन कॉस है, ये स्क्वायर से स्क्वायर तो गया, तो साइन a अपॉन कॉस a को लिख दिया मैंने tan a। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अगर मैं इसको एलसीएम ओपन कर दूं, ये एलसीएम जो बंद हुआ हुआ है इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर a और यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, तो ये तो कट के हो गया 1, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया, tan स्क्वायर a प्लस 1। ठीक है, तो ये साइन 2a का एक दूसरा फॉर्मूला और हमें प्राप्त हो गया। तो साइन 2a के कितने फॉर्मूलाज हो गए, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, और दूसरा फॉर्मूला हो गया 2 tan a अपॉन tan स्क्वायर प्लस a। ठीक है, आप जल्दी से इसे लिख लो यहाँ इतनी सी चीज़ को। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम लोग कॉस का फॉर्मूला शुरू करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम कंप्लीट करेंगे कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इसके भी 4-5 फॉर्मूला बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखना इसे भी। ठीक है, तो सेकंड वाला केस स्टार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड फॉर्मूला कॉस ए प्लस ए, क्या लिखूंगा यहाँ, कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। ठीक है, देखो भाई प्लस वाला साइन जब मैं चूज करूंगा तो इधर कौन सा आएगा, माइनस वाला साइन, तो यहाँ प्लस वाला साइन चूज करा तो इधर माइनस लगा दिया, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। ठीक है, लिख दिया भैया ए। तो अब ये क्या बन गया है, देखो इधर बन गया है कॉस स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला फॉर्मूला तो ये आ गया, किसका, साइन 2, ये इधर क्या बन गया, ये इधर, चलो इसको यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, cos 2a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए आप ध्यान देना, मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। ये साइड की चीज़ें हैं, आप लोग साइड में लिखना। देखो मैं जो लाइन खींच के इधर लिखा करूँ ना, वो चीज़ साइड में लिख लिया करो, आप लोग जानते हैं ये चीज़। तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक बात। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गए बात को। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करूँगा मैं, पहले ये जो फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले में साइन की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। भाई अभी जो फॉर्मूला है मेरे सामने किस किस की फॉर्म में है, cos 2a का फॉर्मूला, cos के और साइन की दोनों की फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को पूरा cos में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब मुझे साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। क्या, क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, पूरा cos के अंदर। ठीक है, तो इसे हटाने के लिए मैंने इस इक्वेशन का सहारा लूंगा, कौन सी, ये वाली इक्वेशन का। ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, भाई एक फॉर्मूला तो ये मिल गया था मुझे। ठीक है, मैं डब्बा बनाता चल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद है कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा,
माइनस अंदर जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास। अब देखो आप cos 2a का फॉर्मूला पूरा किस में कन्वर्ट हो गया है, cos के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं चाहता हूँ इसे साइन में कन्वर्ट करना, तो इसी को मैं अब सॉल्व करूँगा आगे। अब देखो इसको इधर सॉल्व कर दिया तो ये बन गया, अब इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, साइन में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, समझ में ही नहीं ये बात। ठीक है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी इन फॉर्मूला का यूजेज भी बताऊंगा, ऊपर वालों का, इन सब का बताऊंगा। छोटा सा एग्जांपल तो मैं दे ही चुका हूँ आपको, साइन 120 साइन 180 की वैल्यू निकालने का, लेकिन अभी हम कोई सी भी वैल्यू निकाल पाएंगे, अभी बताऊंगा मैं। कोई सी भी से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी ही वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अमूमन जो हमारे यूज़ में आती है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोग को। अब देखो नेक्स्ट लास्ट, मैं चाहता हूँ फॉर्मूला 10 की फॉर्म में। तो 10 की फॉर्म में चाहने के लिए क्या करूँगा मैं, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करूँगा जैसे मैंने पीछे सॉल्व करा था। तो देखो मैं आपको यहाँ साइड में बता दूँ, या चलो पहले इतना लिखो फिर बताता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, लिखो इतना। अब ध्यान दो, मैं 10 की फॉर्म बनवा देता हूँ आपको। ये तो इरेज कर रहा हूँ मैं, ये दो भी इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब 10 की फॉर्म बनाने में ओनली ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। फिर मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अरे उल्टा कर दिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वापस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करूँगा। तो जब cos से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। अलग अलग कर दो इसको, तो cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ए से डिवाइड में यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो ये कट के हो गया 1 और ये भी कट के हो गया 1, और ये दोनों क्या बन गए, 10 स्क्वायर। तो यहाँ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैं आपके सामने ये सारे फॉर्मूलाज डायरेक्टली भी लिख सकता था बिना ये चीज़ बताए कि ये कैसे आए। ठीक है, इसे बताने के दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में वापस दिमाग थोड़ा खुल जाए, अच्छा ऐसा करके ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये सब चीज़ें। जैसे यहाँ 1 डिवाइड कर दिया, यूँ कर दिया, इसकी वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे। एक तो ये चाहता हूँ मैं कि आपका दिमाग वापस खुल जाए, वापस से ताज़ा हो जाए, पुरानी चीज़ें जो 10th में आपने पढ़ी हैं और जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ भी समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप कभी फार्मूला भूल जाओ तो आप बना सको फार्मूला। ठीक है, सिर्फ ये 3 याद रखने के लिए मैंने आपसे बोला है, बाकी आप सब बना सकते हो अभी तक जितने भी मैंने फार्मूले बनाए। ठीक है, तरीका याद रखना है बस। लिखो आप, कॉस के फॉर्मूला पूरे हो चुके हैं। आप चाहो तो एक साथ लिख लो पूरे फॉर्मूलाज। ठीक है, एक साथ लिख लेना। यहाँ पर एक साथ लिख लेना आप लोग। ठीक है, कैसे लिखोगे, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये पूरे एक साथ हो गए। ठीक है, मैंने अलग अलग लिखवाया ना आपको, तो एक साथ लिख लोगे आप तो आपको सीक्वेंस में याद रहेंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेना आप लोग। ठीक है, और लिख सकते हो, आप खुद भी लिख सकते हो, तो मैं इसके लिए लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना सब एक साथ एक लाइन में पूरा देख देख के। ठीक है, चलो अब लास्ट हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला हमारा 10 का। ठीक है,
तो 10a प्लस a कितना हो जाएगा, 10a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a और 10a, b की जगह a लिख दिया मैंने, तो ऊपर क्या हो गया 210a अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है यहाँ तक? तो 10 का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, जल्दी से ये फॉर्मूला लिखो, फिर दूसरे फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में मैं आपको एक ही फॉर्मूला समझाऊंगा, बाकी फॉर्मूलाज डायरेक्टली लिख दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग निकाल लेना फिर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में मैं क्या करता हूं, सबसे पहला साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, यहां साइन के दो फॉर्मूला है ना, दोनों को मैंने क्या कर दिया है, अलग अलग लिख के ऐड कर दिया है। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसका फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, बीच में है प्लस। अब इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन में कि ये तो प्लस की है और ये इक्वेशन माइनस की है, तो ये आपस में कट गया, तो बचा क्या फॉर्मूला, 2 साइन a कॉस b। ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकल कर आ गया मेरे पास। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला मैं लिखूंगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब भाई यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस कहाँ आ गया, इस जगह आ जाएगा माइनस। ठीक है, जब इस जगह आएगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज आपस में कट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो हो गई प्लस की और ये वाली हो जाएगी अंदर जाके माइनस की, और ये वाली माइनस की थी तो ये हो जाएगी प्लस की। तो अब बचेगा क्या आपके पास, 2 cos a साइन b। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बचेगा आपके पास, 2 cos a साइन b। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब डायरेक्टली ऐसे ही हम थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे cos का, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस b। अब आप लोग कर लेना, ये वैल्यूज पुट करके मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला आएगा 2 cos a cos b। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं चौथा, cos a माइनस b माइनस कॉस a माइनस b। ये सब इसी से बने हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आएगा -2 साइन a साइन b। अगर आप ये वैल्यूज निकालना चाहते हो ना नीचे वाली, तो कुछ मत करना, cos की जो वैल्यूज है ना वो रख देना, cos a प्लस बी की वैल्यू प्लस cos a माइनस बी की वैल्यू, सॉल्व करोगे ये आएगा। ऐसे cos a माइनस बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर आएगा प्लस cos a प्लस बी की वैल्यू और cos a माइनस वैल्यू की a माइनस बी की वैल्यू, बीच में माइनस लगा के सॉल्व करोगे तो ये आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की एक और फॉर्म लिखा रहा हूँ और फिर फिनिश, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब ये ऊपर के फॉर्मूले मिटा रहा हूँ क्योंकि जो अगले फॉर्मूला बनेंगे वो इससे बनेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके बाद के। ठीक है, वो क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो, मैं a प्लस बी को मान लेता हूँ c और a माइनस बी को मान लेता हूँ d। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो a प्लस बी की जगह तो लिखूंगा c और a माइनस बी की जगह लिखूंगा d, लेकिन फिर a की जगह और b की जगह क्या लिखूंगा, तो मुझे अभी a की वैल्यू भी निकालनी है किसकी टर्म्स में, c प्लस d की टर्म्स में, c की और d की टर्म्स में। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड करता हूँ, यहाँ साइड में ऐड करके बता रहा हूँ आपको। तो ये इक्वेशन जब मैं ऐड करूंगा, ये इक्वेशन जब मैं ऐड करूंगा
तो क्या होगा, ध्यान दो, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इधर आएगा 2a और इधर आएगा c प्लस डी, तो a बराबर कितना आएगा, c प्लस डी बाय 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस डी बाय 2। इसी तरीके से b की वैल्यू आएगी c माइनस डी बाय 2। आप करके देखना ये, ठीक है। इसमें से इसे माइनस कर देना, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। जब माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, तो ये दो जुड़ जाएंगे। समझ में आ गई ना बात, ठीक है, करके देखना। अब मैं इन फॉर्मूलाज को चेंज करता हूँ, ठीक है। a प्लस बी की जगह तो लिखूंगा c, और a की जगह लिखूंगा c प्लस डी बाई 2, b की जगह लिखूंगा c माइनस डी बाई 2, और a माइनस बी की जगह लिखूंगा d। करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला बन जाएगा साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं, तो साइन c माइनस साइन d, तो यह क्या आएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 और साइन c माइनस डी बाय 2। ठीक है, मार्कर में इंक ख़त्म होती जा रही है, मैं चाह रहा हूँ इसी में कंप्लीट कर दूँ, 2 फॉर्मूला बचे ओनली। ठीक है, फिर कॉस c प्लस कॉस d, तो क्या आएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 कॉस c माइनस डी बाय 2, और लास्ट फॉर्मूला कॉस c माइनस कॉस d। भाई a प्लस बी की जगह c लिख दिया, a माइनस बी की जगह d लिख दिया, बीच में माइनस है ही, मतलब नीचे वाले फॉर्मूलाज को से ऊपर वाले बना रहा हूँ मैं, माइनस 2 साइन, अब a की जगह क्या लिख दूंगा, c प्लस डी बाय 2, और यहाँ साइन c माइनस डी बाय 2। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का जितना पढ़ने की चीज़ें थी वो ख़त्म। एग्जाम्पल्स हैं वो हम इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से यहाँ तक लिखो।